नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ईसो पञ्चनमुक्कारो सव्वभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धिदणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्य त्रयम ग्रंथ और जिसमें पहला भाष्य चैत्यवंदन और चैत्यवंदन भाष्य में 24 द्वार, उस 24 द्वार में पहले द्वार में 10 त्रिक, दूसरे द्वार में 5 अभिगम, तीसरे द्वार में 2 प्रकार की दिशा स्थिति, चौथे द्वार में 3 प्रकार के अवग्रह, 5वें द्वार में 3 प्रकार के चैत्यवंदन, छठे द्वार में प्रणिपात का स्वरूप और 7वें द्वार में नमस्कार का स्वरूप, 8वें द्वार में अक्षर, 9वें द्वार में पद और 10वें द्वार में संपदा की बात कही है। जिसमें 26 और 27वीं गाथा में बताया कि कौन से सूत्र के कितने अक्षर हैं चैत्यवंदन में उपयोगी ऐसे सूत्र के। तो नवकार के 68, 68, खमा समण के 28, 28, इरियावयम के 199, 199, सक्र के 297, 297, चैत्य स्तव के 229, 229, नामस्तव के 260, 260, श्रुतस्तव के 216, 216, सिद्धस्तव के 198, 198 और 3 प्रणिधान के मिलाकर जिसमें जय विराय की 2 गाथा लेनी है, 152, 152। इस प्रकार अक्षर गिने हैं और कौन से सूत्र के अक्षर कहाँ तक गिनने हैं, कौन से सूत्र में 2 सूत्र लेने हैं आदि की विचारणा हुई। फिर हर उस सूत्र के कितने पद है उनकी बात 28वीं गाथा में कही कि 29 तितीसा तिचत्त अडवीस 16 पया मंगल इरिया सकथ यायसु एगसी स्वयं एगसी पयम एगसी स्वयं तु पया। 181 पद कैसे होते हैं? तो नवकार के 9 गिनने हैं, इरियावयम के 32 गिनने हैं, सक्र के 33 गिनने हैं, चैत्यस्तव के 43 है, नामस्तव के 28 है, श्रुतस्तव के 16 है और सिद्धस्तव के 20 है। कौन से सूत्र के कहाँ तक गिनने हैं और कैसे पद होते हैं उनकी विचारणा हुई। फिर संपदाय, अक्षर जैसे गिने हैं तो पद के समय में कई अक्षरों को बाध भी किया गया है। फिर संपदाय, 88 नवट्ठय 28 16 विसविसामा कमसो मंगल इरिया सकथ यायसु सगनवई। अर्थात पद कितने हैं तो कौन से सूत्र के कितने पद है? संपदा है, नवकार की 8, इरियावयम की 8, सक्र की 9, चैत्यस्तव की 8, नामस्तव की 28, श्रुतस्तव की 16 और सिद्धस्तव की 20। ये तीनों विचारणा बता के अब हर एक सूत्र की विचारणा जो है वो 5 बात जो बताई, अक्षर, गुरु अक्षर, लघु अक्षर, पद और संपदा। अब एक एक सूत्र का जो है पूरा 5 द्वार की विचारणा यहां बताते हैं। जो सबसे पहले नवकार सूत्र की विचारणा
बताई है कि नवकार महामंत्र जो है उसमें नवकार में कितने अक्षर कितने पद आदि है वो नवकार की विचारणा बताते हुए कहा कि नवकार के कुल अक्षर जो है वो कितने गिनने हैं, तो अक्षर जो है वो 68 यानी 68 गिनने हैं। यह नवकार का पूरा 5 द्वार बताया है। वन्नट्ठ सट्ठी नवपय नवकारे अट्ठ संपया तत्थ सग संपयत तुल्ला तरखरमिदुपया। अर्थात नवकार में कुल अक्षर 68 है और मतांतर से 67 भी बताए हैं। अब 68 कैसे हो गए, अर्थात 68, तो कि पहले पद में नमो अरिहंताणम में 7 अक्षर हैं, दूसरे पद में नमो सिद्धाणम में 5 अक्षर है, फिर नमो आयरियाणम और नमो उवज्जायाणम में भी 7 अक्षर है, नमो लोये सब साहुणम में 9 अक्षर है। कुल मिलाकर पहले 5 पदों के 35 अक्षर होते हैं। फिर जो 4 पद है एसो पंच नमुक्कारो 8 अक्षर है, सव्वपावप्पणासनो 8 अक्षर है, मंगलाणम च सव्वेसिम 8 अक्षर है, पढ़मम हवई मंगलम 9 अक्षर है। अब यहाँ कुल 68 अक्षर होते हैं, किंतु पिछली 4 जो लाइन है उसमें 3 लाइन में तो 8 अक्षर है, 9वीं लाइन में 9 अक्षर है। तो कई जगह पर ऐसा माना गया है कि पढ़मम हुई मंगलम, तो पिछली 4 लाइन के 8 अक्षर हो जाएंगे तो 32, तो 35 + 32 बराबर हो जाएगी 67। किंतु पढ़मम हवई मंगलम करेंगे तो 68। प्रसिद्ध पाठ एवं आवश्यक आदि में भी 68 बताए हैं। तो यहाँ नवकार के कुल अक्षर हैं 68 और जिनमें मतांतर से होई मंगलम करने से 67। अब नवकार में गुरु अक्षर कितने हैं, तो कि 7, और वो 7 कौन से हैं, तो वो भी बताया कि 7 कौन से हैं। अब वहां 7 की जगह 6 भी मतांतर से बताए हैं। अब लघु अक्षर तो 61, किंतु मतांतर ले लेंगे 6 गुरु अक्षर वाला तो 62। इस तरह अक्षर की बात हो गई। अब नवकार के पद कितने हैं, 9। कौन से 9 जो लाइनें हैं वो जो हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, पढ़मम हवई मंगलम। ये 9 पद है, ये 9 लाइन। इसमें यहाँ सव्वपावप्पणासनो की जगह पणासनो बोलेंगे तो 1 अक्षर कम भी हो जाएगा गुरु में। अब ये 9 लाइन के 9 पद हुए। पहला पद 7 अक्षर का, दूसरा पद 5 अक्षर का, तीसरा पद 7,
चौथा पद 7, पांचवा पद 9, छठा पद 8, सातवां पद 8, आठवां पद 8, नौवां पद 9 अक्षर का, मतांतर से 8 अक्षर का। तो ये 9 पद हुए। अब संपदा, संपदा कितनी है? 8। पहली संपदा तो पहला जो पद है उतनी ही उनकी संपदा है, नमो अरिहंताणम। यहां पहला पद है तो संपदा भी इतनी ही है, तो एक संपदा। दूसरे पद की दूसरी संपदा, तीसरे पद की तीसरी संपदा, चौथे पद की चौथी संपदा, पांचवें पद की पांचवी संपदा, छठे पद की छठी संपदा और सातवें पद की सातवीं संपदा और आठवीं संपदा जो है तो ये दोनों पद मंगलाणम च सव्वेसिम और पढ़मम हवई मंगलम, यानी 8 और 9 70 अक्षर की 8वीं संपदा बताई गई है। तो ये दोनों पद मिलाकर 8वीं संपदा बनती है, यानी 7 लाइन तक 7 संपदा और 8वीं और 9वीं लाइन की एक संपदा, यानी 8 संपदा इस प्रकार होगी। पद 9 पण संपदा 8। अब एक मत से ऐसा कहा गया है कि नहीं, एक संपदा, 2 संपदा, 3 संपदा, 4 संपदा, 5 संपदा, यहां तक 5 लेनी है। फिर ये दोनों, यानी ये एसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासणो, एसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासणो, ये दोनों लाइन साथ में बोल के यहां विश्राम लेना है। तो ये छठे और सातवें पद की एक संपदा मानी जाएगी, छठी। फिर मंगलाणम च सव्वेसिम 7वीं और पढ़मम हवई मंगलम 8वीं। इस प्रकार नवकार के कुल अक्षर 68, गुरु अक्षर 7, लघु अक्षर 61, पद 9 और संपदा 8। और नवकार का अनादि नाम नवकार नमोकार और उसका गौणवाचक नाम पंच परमेष्टि नमस्कार सूत्र या तो पंच मंगल महाश्रुत स्कंध। अब आगे के सूत्र की विचारणा, 1 मिनट। अब नवकार के बाद जो पद आदि की विचारणा करनी है वो इरियावह्यम आदि सूत्र में करनी है। तो नवकार के बाद जो चैतन्य ने उपयोगी सूत्र बताया था वो पंचांग प्रणिपात सूत्र, जिसको हम इच्छामि क्षमा समण सूत्र कहते हैं, वो आदान नाम। और पंचांग प्रणिपात या तो फिर थोभ वंदन सूत्र, ये उसका गौणवाचक नाम हुआ। अब यहां कहते हैं पणिवाई अक्षराइम 28 तहाय इरियाए नव नवोय मक्षर स्वयं दूती सपय संपया 8। अर्थात प्रणिपात सूत्र अर्थात क्षमा समण सूत्र, इच्छामि क्षमा समण उसका आदान नाम, प्रणिपात पंचांग प्रणिपात थोभ वंदन उसका गौणवाचक नाम। उसके कुल अक्षर है 28 और उसके गुरु अक्षर जो है वो है 3।
इच्छामि में च और छ जोइट है। खमा समणो वंदी जावणी जाए डबल ज है। नीसी ही आए मत्थ एण वंदामी। तीन जगह पर फिर कई सारे व्यक्ति लोग सामान्य से खमा समण सूत्र बोलते समय में क्या करते हैं, तो इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणिज्जाए निस्सी ही आए। भार देकर, वजन देकर, जोर से शुद्ध बोलने की इच्छा से भी अशुद्ध बोलते हैं, क्योंकि वो शायद देखते ही नहीं है कि निस्सी ही डबल स है या नहीं, तो वहां डबल स नहीं है, नीसी ही आए है। तो यहाँ तीन अक्षर ही गुरु है और लघु अक्षर हो गए 25। अब इनके जो है वो पद और संपदा भाष्य में गाथा में नहीं दिखाई गई, किंतु इसके पद और संपदा हो गए 2-2। कौन से 2 पद और 2 संपदा? तो इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणिज्जाए नीसी ही आए, यहां तक एक पद। या तो इच्छामि खमा समणो जो है वो सूत्र के रूप में नहीं, पद कहां से उनके गिने हैं? पद या तो संपदा वंदियुम से गिना जाता है। तो वंदियुम जावणिज्जाए नीसी ही आए, वंदियुम जावणिज्जाए नीसी ही आए, एक पद और एक संपदा। मत्थ एण वंदामी, ये दूसरा पद और दूसरी संपदा। वैसे पूरे सूत्र की 3 पद और 3 संपदा भी बोल सकते हैं। इच्छामि खमा समणो, एक पद एक संपदा। वंदियुम जावणिज्जाए नीसी ही आए, दूसरा पद और दूसरी संपदा। मत्थ एण वंदामी, तीसरा पद और तीसरी संपदा। अब उसके बाद में आता है इरियावह्यम सूत्र। तो इरियावह्यम सूत्र यानी इरियापथिकी सूत्र, एरियापथिकी सूत्र, इरियावह्यम सूत्र। तो इरियावह्य सूत्र ये उसका आदान नाम है, जबकि लघु प्रतिक्रमण या प्रतिक्रमण स्कंध ये जो है ये उसका गौणवाचक यानी गुणवाचक नाम है। तो ये सूत्र जो है इरियावह्यम सूत्र, तो उसके अक्षर पद और संपदा जो है वो जब दिखाई तब दोनों सूत्र मिलकर यानी इरियावह्य तत्सूत्री मिलकर बताई है। तो दोनों सूत्र साथ में लेने हैं तब उसके अक्षर हो जाएंगे 199, 199 कुल। और ये जो दोनों सूत्र है उसमें इरियावह्य सूत्रम का नाम इरियावह्यम सूत्र और उसका लघु प्रतिक्रमण या तो प्रतिक्रमण स्कंध सूत्र ये उसका गौणवाचक नाम है। अब उसी प्रकार तस्य उत्तरी सूत्र आदान नाम है और उसका गौणवाचक नाम जो है वो विशेष शुद्धि सूत्र या तो उत्तरीकरण सूत्र ऐसे कह सकते हैं। अब दोनों मिलकर 199 अक्षर है और यहां दोनों के गुरु अक्षर जो हैं और गुरु अक्षर भी कितने बताए? 24 और मतांतर से 25 भी बताए थे। ठाणाओ ठाणम, संकामिया की जगह पर ठाणाओ ठाणम संकामिया बोलेंगे तब। अब उसके पद जो हैं वो इरियावह्यम के पद और तस्य उत्तरी के दोनों के पद साथ में गिने हैं। तो दोनों के पद मिलाकर कुल होते थे 32 पद और उसकी संपदा होती थी 7।
तो कौन सी संपदा में कितने पद आएंगे ये यहां बता रहे हैं। तो यहां बताया कि प्रणिपात सूत्र यानी खमासमण सूत्र के 28 अक्षर है, इरियावहिय सूत्र के 199 अक्षर है, जिसमें 32 पद है और 8 संपद आए हैं। नव नवे मक्खर स्वयं अर्थात 199 अक्षर है और 32 यानी 32 पद है और 8 संपया और 8 संपदा है। अब हर संपदा में कितने पद है वो ये गाथा बताती है और कौन सी संपदा कहां से शुरू होगी आदि की विचारणा यहां से बताएंगे। दूग दूग ईग चऊ ईग पण ईगार छग इरिय संपयाई पया इच्छा इरिगम पाणा जे में एगिंदी अभितस्स। तो यहां ये बता रहे हैं कि इरियावहिया की जो 8 संपदा, इरियावहिया और तस्स उत्तरी दोनों साथ में, मतलब दोनों की ही वो 8 संपदा है, उसमें पहली संपदा के 2 पद यानी 2 पद से पहली संपदा बनेगी। हमें कुल पद कितने लेने हैं 32, तो पहले 2 पद से पहली संपदा, मतलब पहली संपदा 2 पद की, फिर दूसरी संपदा 2 पद की, फिर तीसरी संपदा 1 पद की, चौथी संपदा 4 पद की, 5वीं संपदा 1 पद की, 6ठी संपदा 5 पद की, 7वीं संपदा 11 पद की और 8वीं संपदा 6 पद की है। और उस संपदा के जो पद है वो शुरुआत कहां से होती है, इसके पहले पहले अक्षर यहां बताए। इच्छा इरिगम पाणा जे में एगिंदी अभितस्स, अर्थात इच्छा से शुरू होकर 2 पद। वो कैसे, यही आगे बताते हैं कि अब वो 8 जो संपदा है उस 8 संपदा के नाम कौन से रहेंगे। जितने पद उतनी संपदा है तो उसके नाम नहीं होते, किंतु कई सारे पद मिलाकर यदि कोई बात बताई है और 3-4 पद की एक संपदा है तो उस 3-4 पद में क्या मुख्य बात बताई है उसके आधार पर उस संपदा का नाम रहता है। यानी उस गाथा में उस पद में क्या कहा गया है उस पर उसके नाम है। तो 8 संपदा के नाम है अभ्वोगमो निमित्तम, ओहे हर हेउ संगहे पंचे है, जीव विरार पडिक्कमण भियावो तिन्नी चुलाए। अर्थात यहाँ 8 संपदा के नाम बताए गए, कौन सी 8 संपदा हैं ये। अब सबसे पहले ये जो 8 संपदा है वो 8 संपदा के नाम और जो 32 पद है उस 32 पद की विचारणा यह बताते हैं कि जो इरियावहिया है उसमें 8 संपदा कौन सी, तो पहली संपदा अभ्युपगम, दूसरी संपदा निमित्त, तीसरी संपदा ओघ हेतु, चौथी संपदा विशेष हेतु, 5वीं संपदा संग्रह संपदा, 6ठी जीव संपदा, 7वीं विराधना और 8वीं प्रतिक्रमण। ये उनके नाम ऐसे क्यों रखे गए उसके कारण भी आएगा। और यदि सूत्रार्थ किया है, सूत्रार्थ में ये सब स्पष्ट से आता है। तो 32 पद है, संपदा 8 है, तो कौन सी संपदा में कितने पद है। तो पहले तो पद कहां से गिनने हैं, इच्छामि पडिक्कमेवम से। तो 32 पद है और कौन से, तो पहला पद इच्छामि, दूसरा पद पडिक्कमेवम। और इच्छामि पडिक्कमेवम 2 पद मिलकर पहली संपदा बनती है जिसका नाम है अभ्युपगम। तो इच्छामि पडिक्कमेवम, इच्छामि और पडिक्कमेवम 2 पद है तो दोनों पद को सहज अलग बोला, इच्छामि पडिक्कमेवम। पर 2 पद पूर्ण होकर जहां संपदा रहती है वहां विश्राम लेना है, यानी पद सिर्फ अलग करके बोलना है, संपदा में विश्राम लेना है ना, रुकना है। तो इच्छामि पडिक्कमेवम
ये एक संपदा हो गई। सूत्र बोलते समय इच्छा कारेण संधि सह भगवन इरियावहियम पडिक्कमामि इच्छम, इतना बोल के सूत्र जब शुरू होता है तब इच्छामि पडिक्कमियुम यहां रुकना है। फिर इरियावहियाए विराहणाए, फिर गमणा गमणे, फिर पाणक कमणे बियक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे। यहां विश्राम लेना है। जहां जहां विश्राम लेना है उसको संपदा बोलते हैं, विश्राम स्थान को। तो पहली संपदा 2 पद की बनी हुई है। तो 2 पद कौन से? इच्छामि पडिक्कमियुम, ये 2 पद की पहली संपदा, जिसका नाम है अभ्युपगम। अभ्युपगम क्यों नाम है उनकी विचारणा बाद में, सूत्रार्थ में जो कि वो सब आ गया है। फिर दूसरे 2 पद यानी तीसरा और चौथा, इरियावहियाए विराहणाए, ये 2 पद की दूसरी संपदा, जिस संपदा का नाम है निमित्त संपदा। फिर 5वां पद गमणा गमणे, 1 पद की तीसरी संपदा, जिसका नाम है ओघ हेतु संपदा। फिर चौथी संपदा जिसमें 4 पद है, यानी 6, 7, 8 और 9वां पद, पाणक कमणे 1, बियक कमणे 2, हरियक कमणे 3, फिर ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे, ये 4। अब इस पूरे 4 पद की एक संपदा जब बोलनी है तब पाणक कमणे बियक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे, ऐसे यहां स्थिर होना है। तो 4 पद की चौथी संपदा, जिसका नाम है विशेष हेतु संपदा। फिर 5वीं संपदा, और उसमें 1 पद ही है, जेमे जीवा विराहिया, जेमे जीवा विराहिया, 1 पद की 5वीं संपदा, यानी 10 पद हो गए। फिर 6ठी संपदा, तो 6ठी संपदा जो है वो 5 पद की है, यानी 15 पद हो जाएंगे। 5 पद कौन से? एगिन दिया, बेइन दिया, तेइन दिया, चौरिन दिया, पंचिन दिया। तो ये 6ठी संपदा जब 5 पद की है तब एगिन दिया, बेइन दिया, तेइन दिया, चौरिन दिया, पंचिन दिया, यहां विश्राम लेना है। और इस संपदा का नाम है जीव संपदा। ये 5 पद मिलाकर पूरी संपदा में क्या बताया है उस पर उसका नाम निर्भर करता है। फिर 7वीं संपदा का नाम है विराधना संपदा, जो 11 पद की है, यानी 15 और 11 26 पद हो जाएंगे। 16वां पद अभिहया है, तो 11 पद कौन से? अभिहया 1, वत्तिया 2, लेसिया 3, संघाइया 4, संगट्टिया 5, परियाविया 6, किलामिया 7, उद्दविया 8, ठाणाओ ठाणम संकामिया 9, जीवियावो वरोया 10 और तस्समिच्छामि दुक्कडम 11। ये 11 पद की 7वीं संपदा हुई, जिसको विराधना संपदा बोलते हैं। अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संगाया, संगट्टिया, परियाविया, किलामिया, किल्लामिया नहीं है, हाँ, और परियाविया भी नहीं है। अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाया, संगट्टिया, परियाविया, किलामिया, उद्दविया, ठाणाओ ठाणम संकामिया, जीवियावो ववरोविया, तस्समिच्छामि दुक्कडम। या तो ठाणाओ ठाणम संकामिया भी बोल सकते हैं। संघाइया, ई दीर्घ है, संघाइया ऐसे बोलना है। फिर 8वीं संपदा का नाम है प्रतिक्रमण संपदा, और उसमें 6 पद है, यानी 26 और 6 हो गए 32 पद। तो 32 पद और उस 32 पद में संपदा हुई 8, क्योंकि इतने पद मिलाकर जो एक बात बता रहे हैं, एक जो भाव दर्शा रहे, उसके आधार पर संपदा के नाम है।
तस्य उत्तरीकरणेनम पायचित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावाणम कम्माणम निघायणठाये ठामी काउसगम। इस प्रकार 6 पद। तस्य उत्तरीकरणेनम पायचित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावाणम कम्माणम निघायणठाये ठामी काउसगम। यहाँ रुकना है। तो ये हो गई इरिया वैया की संपदा और पद। अब ईद 8 संपदा के नाम क्यों दिए हैं, तो वो कारण सूत्रार्थ में शायद आ गया है। सबको इरिया वैया जो है सूत्रार्थ में तो लगभग वंदिता तक पहुंच गए होंगे सब। तो ये तो वंदिता तक नहीं पहुंच गए तो कम से कम नाणम्य तक तो सब हो गया होगा। मतलब जो चैत्यवंदन सूत्र में है, चैत्यवंदन में जो उपयोगी सूत्र है वो सब सूत्र शायद सूत्रार्थ के पाठ में विस्तृत से हो गए हैं। तो इन सब सूत्रों के अर्थ सामान्य से उसमें क्या बताया था वो याद करके आना है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके नाम ऐसे क्यों रखे हैं। तो उनकी विचारणा बाद में करेंगे। अब उसके बाद में कौन सी संपदा का नाम है, उसके बाद में सूत्र जो है इरिया वैया के बाद में वो आता है चैत्यवंदन के अंदर सबसे पहले आएगा वैसे सकल कुशल वल्ली। ठीक है, तो वो सूत्र तो बाद में ऐड किया गया है। फिर आएगा झंकिंची नामतित्थम सूत्र के रूप में। तो झंकिंची नामतित्थम की यहाँ विशेष विचारणा बताई नहीं है क्योंकि वो सरल है। मतलब कि झंकिंची नामतित्थम सूत्र जो है वो जो है उनके गुरु अक्षर लघु अक्षर आदि प्रसिद्ध है। तो झंकिंची नामतित्थम सग्गे पायाली माणुसे लोए जाइम जिण बिंबाइम ताइम सव्वाइम वंदामी। इस सूत्र को झंकिंची सूत्र ये उसका आदान नाम है, जबकि तीर्थ वंदना सूत्र ये उसका गौण नाम हो जाएगा क्योंकि उसमें तीनों लोगों के तीर्थ को वंदना की गई है। अब उसकी एक गाथा है, पद उसके 4 है। कौन से? झंकिंची नाम तित्थम। जितने पद है उतने ही संपदा है। तो पद जहां है पूर्ण होता है वहां रुकना भी पड़ेगा क्योंकि संपदा भी वहां पूर्ण होती है। झंकिंची नाम तित्थम सग्गे पायाली माणु से लोए जाइम जिण बिंबाइम ताइम सव्वाइम वंदामी। ऐसे 4 भागों में बोलना है। तो ये 4 पद और 4 संपदा हो गई। और उसके कुल अक्षर जो है वो कुल अक्षर, तो कि कुल अक्षर उसके कितने हैं, तो कुल अक्षर बताए कि झंकिंची नाम तित्थम ये 7 अक्षर है। सग्गे पायाली माणु से लोए तो ये जो है वो 10 अक्षर है। मतलब 7 और 10 हो गए 17। जाइम जीण बिंबाइम फिर से यहां भी 7 है। ताइम सव्वाइम वंदामी यहां जो है वो 8 है। तो झंकिंची नाम तित्थम ये कितने अक्षर हैं? 7 है। सग्गे पायाली माणु से लोए ये 10 है। 17। जाइम जीण बिंबाइम ये 7 है। 70 और 7 24। ताइम सव्वाइम वंदामी ये 24 और ये 8 है। तो हो जाएंगे 32।
तो कुल अक्षर हो जाएंगे 32 इसके। और इसमें गुरु अक्षर कहाँ है? तो नाम तिथम 1, सज्ञे 2, सव्वायिम 3, यानी 3 गुरु अक्षर है। तो इस सूत्र का नाम है जंकिंची, इसका गौण नाम है तीर्थवंदना, इसके कुल अक्षर है 32, उसके गुरु अक्षर है 3, और 32 में से 3 बात कर देगा तो 29 उसके लघु अक्षर हो जाएंगे। उसके पद है 4 और संपदा भी है 4। अब उसके बाद में आता है नमुत्थुणम सूत्र, इरिया भैया के बाद में। तो यहाँ पहली संपदा का नाम था अभ्युपगम, 2 पदों की। वो 2 पद कौन से ये बताया। निमित्त, 2 पदों की, 2 पद कौन से वो बताया। ओघ हेतु, 1 पद की, 1 पद कौन सा ये बताया। विशेष हेतु 4 पद की, 4 पद कौन से है ये बताया। और यहाँ पाणक कमणे, बीयक कमणे, हरियक कमणे, ये 3 पद है। फिर ओसा, उत्तिंग, पणग, दग, मट्टी, मक्कड़ा, संताना, संकमणे, ये 1 पद है पूरा। फिर 5वीं संपदा 1 पद की, 6ठी संपदा 5 पद की, 7वीं संपदा 11 पद की, और 8वीं संपदा 6 पद की। अब इस संपदा के नाम ऐसे क्यों है वो सूत्रार्थ में बताया है, तो उसके सूत्र के भावार्थ करके आने हैं। अब उसके बाद में आएगा नमुत्थुणम सूत्र। तो नमुत्थुणम सूत्र की यदि बात करें तो नमुत्थुणम सूत्र का आदान नाम है नमुत्थुणम सूत्र। नमुत्थुणम सूत्र का आदान नाम बोलेंगे नमुत्थुणम सूत्र, और उसका गौण नाम बोलेंगे सक्रस्तव सूत्र। नमुत्थुणम उसका आदान नाम, सक्रस्तव उसका गौण नाम। और उसके कुल अक्षर हो जाएंगे 297, 297, और उसमें गुरु अक्षर हो जाएंगे यानी जोड़ा अक्षर हो 33। और यदि वियट छौमाणम की जगह वियट छौमाणम बोलेंगे तो 34 भी गिनेंगे, तो लघु अक्षर हो जाएंगे 264 या फिर 263। और इसके पद कितने हैं यही, और संपदा कितनी है यही 34वीं गाथा में बताया। दू ती चौ पण 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 दू, चौ ती पय सकत संपयाई पया, नमो आयग पुरिसो, लोगु अभय धम्मप जिण सव्वम। उसके पद कितने हैं, तो ये पद जो है वो 33 है, और संपदा कितनी है 9 है। तो कौन सी संपदा में कितने पद आएंगे और उसकी संपदाओं के नाम क्या हैं, तो थोअव्व संपया ओह, इयर हेउ वोग तद्धेउ, सविशेषुओग सरुहेउ नियसम फलय मुख्य। अब उन सब संपदाओं के पद बताते हैं। तो पहली संपदा जो है वो संपदा है स्तोतव्य संपदा, और वो 2 पदों की बनी हुई है, मतलब 2 पद आते हैं उसमें। नमुत्थुणम में पहली संपदा 2 पद की, और वो 2 पद कौन थे, नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम, नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम, ये 2 पद पहली संपदा पूर्ण। दूसरी संपदा ओघ हेतु 3 पदों की, आईगराणम तिथयराणम स्वयं संबुद्धाणम, ये 3 पद। चौथी संपदा 4 पदों की, पुरीसुत्तमाणम, पुरीससिहाणम, पुरीसेवर पुंडरियाणम, पुरीसेवर गंध हत्थीणम, 4 पद की। फिर चौथी संपदा 5 पद की, सामान्य उपयोग, लोगुत्तमाणम, लोगनाहाणम, लोगहियाणम, लोगपैवाणम, लोगपज्जो अगराणम, ये 5 पद। फिर तद्धेतु संपदा, वो भी 5 पद की, 5वीं संपदा, अभयदयाणम 1, चक्षुदयाणम 2, मग्गदयाणम 3,
शरण दयाणम 4, बोहि दयाणम 5। शरण दयाणम नहीं है, शरण दयाणम है, पूरा र है। छठी संपदा 5 पदों की। धम्म दयाणम, धम्म देशयाणम, धम्म नायगाणम, धम्म सारहीणम, धम्म वर चाउरंत चक्रवट्टीणम, ये पूरा पद है। 7वीं संपदा 2 पदों की। स्वरूप संपदा। अपडिहय वरनाण दंसण धराणम, वियट्ट छौमाणम। अपडिहय वरनाण दंसण धराणम, वियट्ट छौमाणम। यहाँ वियट्ट छौमाणम भी मतांतर से बोल सकते हैं। 8वीं संपदा है निज सम फलद। 4 पदों की। जीर्णाणम जावयाणम, तिन्नाणम तारयाणम, बुद्धाणम बोहयाणम, मुत्ताणम मोहगाणम। फिर 9वीं संपदा है मोक्ष संपदा। 3 पदों की। सव्वन्नूणम 1 पद। दूसरा पद है सव्वदर्शिणम शिव मैल मरुव मणंत मक्खय मव्वा बाहम पुनरावृत्ति सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम, नमो जिनाणम जिय भयाणम। ये संपदा पण हुई। सव्वन्नूणम सव्वदर्शिणम शिव मैल मरुव मणंत मक्खय मव्वा बाहम पुनरावृत्ति सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम, नमो जिनाणम जिय भयाणम। ये हुई सक्र-स्तव यानी नमुत्थणम की संपदा। संपदा 9 थी और पद 33 थे। कौन से पद में कौन सी संपदा है और कौन सी संपदा में कितने पद आएंगे उनकी विचारणा बताई। अब इन संपदाओं के भी नाम ऐसे क्यों दिए गए हैं वो सूत्रार्थ में आया है। अब उसके बाद में आएगा अरिहंत चेयाणम खड़े होकर। पहली थोड़ी से पहले अरिहंत चेयाणम, और यहाँ अरिहंत चेयाणम और अन्नथ दोनों को साथ में गिनना है। तो अरिहंत चेयाणम और अन्नथ जो है वो दोनों सूत्र मिलाकर, तो कि दोनों सूत्र मिलाकर कितनी संपदा है, कितने पद है। तो कि सबसे पहले तो चैत्य स्तव के 229 अक्षर है, मतलब दोनों मिलकर, हाँ अरिहंत चेयाणम और अन्नथ मिलकर 229 अक्षर है, जिसमें गुरु अक्षर 29 है और मतांतर से 26 बताए हैं। अब उसके पद जो है वो 43 है और संपदा जो है वो 8 है। तो अब 8 पद है, अरे 8 संपदा है, तो कौन सी पद में कितनी पद कौन सी संपदा में आएंगे। तो दू छ सग नव तीय छवु छप्पय संपया पया पढ़मा, अर्थात कौन सी संपदा में कितने पद है उनके अक्षर बता, पद के संख्या बताई। फिर कौन से संपदा कौन से पद से शुरू होती है वो बताया, पहला पहला अक्षर। तो यहाँ बताया कि इस प्रकार चैत्य स्तव के संपदा के नाम बताए। अब चैत्य स्तव की संपदा जो है वो पहली संपदा है अभ्युपगम। पद कितने हैं? 43, संपदा 8। अब अभ्युपगम संपदा जिसके 2 पद, और वो 2 पद कौन से, तो अरिहंत चेयाणम करेमी काउसगम। अरिहंत चेयाणम पहला पद, करेमी काउसगम दूसरा पद, दोनों मिलाकर पहली संपदा अरिहंत चेयाणम करेमी काउसगम। फिर दूसरी संपदा निमित्त संपदा जिसका नाम, जिसमें 6 पद, वंदनवत्तियाये, पूर्णवत्तियाये, सत्कारवत्तियाये, सम्मानवत्तियाये, बोहिलाभवत्तियाये, निर्वसगवत्तियाये, ये 6 पद। मतलब वंदनवत्तियाये, पूर्णवत्तियाये, सत्कारवत्तियाये, सम्मानवत्तियाये, बोहिलाभवत्तियाये, निर्वसगवत्तियाये, यहाँ विश्राम है। तीसरी संपदा हेतु संपदा 7 पद की। श्रद्धाए, मेहाए,
धीये धारणाए अणुप्यहाए वड्डमाणिये ठामिकाउ सग्गम। सद्दाए मेहाए धीये धारणाए अणुप्यहाए वड्डमाणिये ठामिकाउ सग्गम। यहाँ जहां भी काउ सग्गम है वहां दो स की जगह एक सग भी बोल सकते हैं, मतलब काउ सग्गम भी बोल सकते हैं मतांतर से। फिर चौथी संपदा 9 पद की। अन्नत्थ उससीएणम निससीएणम खासीएणम छीएणम जंभाईएणम उड्डुएणम वायनिसग्गेणम भमलिये पित्तमुच्छाए। अन्नत्थ उससीएणम निससीएणम खासीएणम छीएणम जंभाईएणम उड्डुएणम वायनिसग्गेणम भमलिये पित्तमुच्छाए। यहां चौथी संपदा। पांचवी संपदा बहुवचनांत आगार 3 पदों की। सुहु में हिम अंग संचाले हिम, सुहु में हिम खेल संचाले हिम, सुहु में हिम डिट्ठी संचाले हिम। छठी संपदा आगंतुक आगार संपदा 6 पदों की। एवमाई हिम आगारे हिम अभग्गो अविराहियो हुज्ज में काउ सग्गो। एवमाई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो हुज्ज में काउ सग्गो। फिर 7वीं संपदा कायोत्सर्ग अवधि। कायोत्सर्ग ने समय मर्यादा 4 पदों की। जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि। जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि। और फिर 8वीं है स्वरूप संपदा 6 पदों की। ताव कायम ठाणेणम मोणेणम जाणेणम अप्पाणम वोसीरामि। ताव कायम ठाणेणम मोणेणम जाणेणम अप्पाणम वोसीरामि। इस प्रकार 43 पद और 8 संपदा हो गई। इन सब में अर्थात इरिया वहिया में, नमुत्थुणम में और अरिहंत चयनम में, इन सबों सूत्र में संपदाओं के नाम दिए गए हैं, क्योंकि सभी संपदाएं अनेक पदों से बनी हुई है और अनेक पदों द्वारा जो बताया गया है विषय के अनुरूप उस संपदा का नाम है। जबकि लोगस्व यानी नामस्तव, श्रुतस्तव यानी पुक्खरवर्दी और सिद्धस्तव यानी सिद्धाणम बुद्धाणम के जितने पद है उतनी ही उनकी संपदा है। आगे की विचारणा सोमवार के पाठ में। सबको सूत्रार्थ पाठ के जो सूत्र है वो सामान्य से देख के आने हैं, जिसके हिसाब से संपदाओं के नाम ऐसे क्यों है वो हम समझ सके, इसलिए